दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप अपने 2 महीने के बच्चे को एक ऐसी बीमारी के साथ देखें जो आज से पहले आपने नहीं देखी है, लेकिन आप उसे ठीक ठाक डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर आपके लाख बार पूछने पर भी कुछ न बताए और कुछ समय बाद पुलिस आकर आप पर बंदूक तान दे। तो क्या पुलिस डॉक्टर को पकड़ने आई थी या उस बच्चे की माँ को, जिसने उस बच्चे को एक गंभीर बीमारी के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था? कहानी में काफी ट्विस्ट है, आइए जानते हैं आखिरी कहानी में होता क्या है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है सुशांत नाम की महिला से। दरअसल रोज की तरह उसका बच्चा आज सुबह भी रो रहा था, लेकिन वो उस बच्चे यानी अपने बेटे रॉय के पास जाकर उसका डायपर बदल देती है और उसके लिए दूध बनाने चली जाती है। लेकिन जिस तरह से उसका बच्चा सो रहा था, रो रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चों का काम तो रोना ही होता है। लेकिन जैसे ही सुशांत प्याले में दूध डालने वाली थी, वैसे ही बच्चा ने चिल्लाने लगा। दरअसल 40 साल की सुशांत सिंगल मदर है। दरअसल उसने जिसे अतीत में डेट किया था उसके साथ उसका कुछ भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो इस व्यक्ति को डेट कर रही थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो दोनों ऑनलाइन दोस्ती के दौरान एक दूसरे के करीब आए थे और एक लंबे समय तक डेट करने के बाद जब सुशांत प्रेग्नेंट हुई तो उसने बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुशांत ने अपने बच्चे के साथ रहना सही समझा और उस व्यक्ति को खुद से दूर कर दिया और इस तरह अपने सिंगल मदरहुड के साथ वो अपने बेटे रॉय के साथ रहती थी। लेकिन और दिन की तरह आज उनका बेटा बहुत रो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद उसके नाक में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो अपनी नाक खुजा रहा था। पर जब सुशांत ने देखा तो उस बच्चे की नाक में एक अजीब सी चीज दिखी और वो डर गई। दरअसल रॉय की नाक के अंदर का हिस्सा छोटे छोटे छेदों से ढका हुआ था। उसने सोचा कि शायद उसकी नाक में कुछ फंस गया है, लेकिन उसे अपने करीब लाकर उसने देखा कि उसका त्वचा में छेद हो रहे थे। उसने अपनी उंगली से उस पर टच किया और वो रॉय रोने लगा। सुशांत समझ गई कि उसके बेटे के नाक में कोई प्रॉब्लम तो जरूर है, लेकिन क्या हो सकता है कि किसी कीड़े ने उसे काट लिया हो या उसके बच्चे की नाक में कोई घुस गया हो। लेकिन उसने कभी किसी बग को ऐसा करते नहीं देखा था। सुशांत ने ऑनलाइन सर्च किया और उसे पता चला कि ये किसी बग का काटना नहीं है, जरूर ये कुछ बुरा हुआ है रॉय के साथ। जितना अधिक सुशांत ने रॉय की नाक को देखा वो उतनी ही ज्यादा भ्रमित हो गई। ये सिर्फ छोटे छोटे छेद नहीं थे, छेद के अंदर कुछ था और वो इसे बाहर नहीं कर सकी, लेकिन उसे यकीन था कि वहां कुछ और था। छेद सख्त थे और जो कुछ भी अंदर था वो भी उसे कुछ करने की जरूरत थी। सुशांत ने फैसला किया कि वो चिमटी से अपने बच्चे की नाक में जो कुछ भी है उसे खोद कर निकालने की कोशिश करेगी। वो बाथरूम में गई और अपनी चिमटी निकाली, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी नाक खोद पाती वो झिझकी। उसे अंदाजा नहीं था कि जो वो कर रही है, ऐसा करने से ये और भी बुरा हो सकता था, लेकिन इसका इलाज तो करना था। सुशांत को डॉक्टर पसंद नहीं थे, वो चीजों को देखभाल खुद करना पसंद करती थी। ज्यादा गंभीर समस्या होने पर सुशांत डॉक्टर के पास जाया करती थी। हालांकि उसके बेटे की तबीयत तो काफी गंभीर होती जा रही थी, क्योंकि वो चिल्लाना ही बंद नहीं कर रहा था। लेकिन उसने डॉक्टर को बुलाया और उसने कहा कि प्लीज उसके बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। डॉक्टर सुशांत से कहता है कि आपने अपने बच्चे के आसपास ऐसी कौन सी चीजें की हैं या ऐसा क्या किया है जिससे ऐसा कुछ हो सकता है। आप सोचेंगी तो मुझे समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद सुशांत ने करीब 1 घंटे इस बात में बिता दिए कि आखिर वो अपने बच्चे के साथ कहां कहां गई थी और क्या क्या किया था। तब उसे याद आया कि वो पिछले हफ्ते तो जंगल गई थी। ऐसे में सुशांत ने डॉक्टर को तुरंत कहा कि हम जंगल गए थे और शायद हो सकता है बच्चे ने आसानी से किसी फूल पौधे को छू लिया हो जो जहरीला हो। लेकिन सुशांत अभी भी सोच रही थी। सुशांत सिंपल लड़की थी, वो कभी कभी कॉफी शॉप जाया करती थी। इसके अलावा घर के काम और ऑफिस के वर्क में समय बिताती थी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि सुशांत एक सिंगल मदर थी और उसे अभी भी अपने हमसफर की तलाश थी और वो अपने बेटे रॉय की बीमारी से पहले किसी व्यक्ति के साथ डेट पर गई थी और उससे ऑनलाइन बातचीत भी की थी। तभी उसे याद आया कि हो ना हो इसी व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसी के साथ उसके मन में यह भी आया कि अचानक से काफी समय बाद उसे ये व्यक्ति क्यों मिला और वो ऑनलाइन बातचीत के बाद डेट पर भी गए, पर हो ना हो कहीं इसमें ही कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसके बेटे रॉय का अपॉइंटमेंट हो चुका था और वो उसे डॉक्टर के पास लेकर आई और रास्ते में यही सोच रही थी कि आखिर उसके बेटे की नाक में ये अजीब सी प्रॉब्लम कैसे और क्यों हुई। लेकिन फिर भी उसने कुछ भी कहीं भी समझ में नहीं आ रहा था। पर गनीमत ये रही कि उस बच्चे की नाक में जो प्रॉब्लम थी वो स्थिर थी, न ज्यादा फैल रही थी और न ही कम हो रही थी। लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल पहुंची तो कार में बैठकर करीब 10 से 15 मिनट तक अपने दिमाग को शांत करके वो पिछले कुछ दिनों में हुई वाकयों को याद करने लगी कि आखिर ऐसा किन चीजों की वजह से हो सकता है।
लेकिन जैसे वो हॉस्पिटल में बहुत ही उसने काउंटर पर साइन किया और अपने बच्चे रॉय को डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन डॉक्टर की लंबी लाइन थी और रॉय का नंबर काफी पीछे था। लेकिन उसने ये नोटिस किया कि लोगों के अंदर उसके बेटे के बारे में जानने की काफी ज्यादा जिज्ञासा है, जिसको लेकर उसे थोड़ा बहुत अजीब लगा। तभी डॉक्टर दूसरे मरीज को बुलाने अपने केबिन के बाहर आते हैं तो वो काफी भीड़ होती है और वो सभी सुशांत के बेटे रॉय को देखते हैं और वो लोग कहते हैं कि पहले इन्हें देखा जाए, हमारी प्रॉब्लम इस बच्चे से ज्यादा बड़ी नहीं है। और डॉक्टर भी इस बात पर सहमत हुए और सुशांत के बेटे रॉय को अंदर ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने जब उसकी नाक की प्रॉब्लम देखी तो वो दंग रह गई, क्योंकि आज से पहले ऐसी बीमारी के बारे में न उसने पढ़ा था और न ही देखा था। वो कुछ समय के लिए सोचने लगे कि आखिर ऐसा ये कैसे हो सकता है। ऐसे में सुशांत के बेटे रॉय के बारे में समझने के लिए डॉक्टर को समय लगने लगा था। डॉक्टर ने अपनी टीम को फोन करके दूसरे मरीजों को देखने के लिए कह दिया और वो अकेले सुशांत के बेटे रॉय को देखने लगे। इसके बाद उसके कई सारे टेस्ट किए गए, लेकिन फिर भी इस समस्या का हल नहीं निकल रहा था। सुशांत बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी कि आखिर उसके बेटे रॉय को हो क्या गया। और हैरानी की बात तो ये है कि बेबी रॉय भी रोना बंद कर चुका था, क्योंकि उसकी नाक की यह प्रॉब्लम पूरी तरह सुन्न हो गई थी। डॉक्टर के छूने या चेक करने से भी वो दर्द महसूस नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने रॉय की नाक की जांच करना जारी रखा तो डॉक्टर, जिन्हें अभी भी कुछ भी मददगार नहीं मिला था, उसने रॉय की नाक की कुछ तस्वीरें एक मेडिकल फोरम पर पोस्ट की। उन्हें उम्मीद थी कि इससे पहले किसी और डॉक्टर ने ऐसा कुछ देखा होगा। हालांकि इस समस्या को हल करने के लिए थोड़ा समय लगने वाला था, इसलिए सुशांत ने अपने बेटे रॉय को बाहर लाकर घुमाने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही समय बाद एक डॉक्टर का रिप्लाई आया और उन्होंने बताया कि यह प्रॉब्लम क्या है। हालांकि जिस खबर की हर किसी को इंतजार था वो आ गई, लेकिन काफी बुरी खबर थी। लेकिन डॉक्टर भी जानते थे कि जिन्होंने इसके बारे में बताया वो बिल्कुल ठीक है। सुशांत ने डॉक्टर के नतीजों का इंतजार किया तो उनके द्वारा फोरम से संदेश पढ़ने के लगभग तुरंत बाद आया। दरअसल जिस परिणाम का सुशांत को इंतजार था वो अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास आई, ताकि पता चले कि दूसरे डॉक्टर ने क्या संदेशा दिया है। लेकिन सुशांत क्या देखती है, लेकिन डॉक्टर तो अपने केबिन में है ही नहीं। सुशांत के बेटे रॉय की ये प्रॉब्लम फैलने लगी और उसे सिर्फ यही इंतजार था कि डॉक्टर इस समस्या का हल करेंगे, लेकिन डॉक्टर तो अपने केबिन में ही नहीं थे। लेकिन उसी वक्त वो एक रूम से नर्स और डॉक्टर की एक बातें सुनते हैं। ये बात कर रहे होते हैं कि मैंने पुलिस को बुलाया है, अभी सभी शांत रहें। ऐसा सुनने के बाद सुशांत डर जाती है और सोचती है कि क्या उसके बच्चे को कुछ हो गया है, आखिर डॉक्टरों ने पुलिस को क्यों बुलाया। उसके मन में कई सारे विचार आने लगते हैं और वो डर जाती है। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से दरवाजे को पीटने लगती है और डॉक्टर्स को कहती है कि दरवाजा खोलो। लेकिन डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वो जानना चाहती है कि आखिर उसके बच्चे के साथ हुआ क्या है और डॉक्टर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। हालांकि बार बार पूछने के बावजूद भी डॉक्टर सुशांत का जवाब नहीं देते और डॉक्टर कहते हैं कि जितने भी डॉक्टर और मरीज हैं वो अलग किसी रूम में चले जाएं। और ये सब सुनने के बाद सुशांत और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर्स के चेहरे पर जो डर था उससे सुशांत और भी बेचैन होती जा रही थी। हालांकि डॉक्टर सुशांत को कुछ बोल पाते इससे पहले पुलिस अधिकारी आ चुके थे और वो सीधे सुशांत पर बंदूक तान देते हैं, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं यही है वो। लेकिन उसे तो ये तक समझ में नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। जैसे पुलिस का ध्यान उसकी ओर गया, सुशांत ने जल्दी से अपने हाथ हवा में उठा लिए। उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे और उसने उन सबसे विनती की कि बस उसे बताए कि क्या चल रहा है। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसे समझाया कि तुम अपने बच्चे को अपने से अलग करो और किसी कोने में बैठ जाओ, हम सब बताते हैं। लेकिन सुशांत वापस डॉक्टर के कैबिन में आई और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया गया। जिसके बाद सफाई कर्मी आते हैं और वो हॉस्पिटल की दीवार पर सबको साफ करने लगते हैं। लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाते कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन डॉक्टर सुशांत से माफी मांगते हैं कि उन्होंने इस तरह का बर्ताव किया। दरअसल डॉक्टर कहते हैं कि वो पहले दिन जिस डेट पर गई थी वहां से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक हफ्ते पहले जिस जंगल में वो गई थी उस जंगल में एक ऐसा पौधा है जिस पर एक जहरीला वायरस उस बच्चे की नाक में घुस जाता है और वो वायरस उस बच्चे की नाक में इतना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन कुछ समय बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर वो पुलिस को नहीं बुलाते तो शायद सुशांत अपने बेटे रॉय को खुद से अलग नहीं करती और वो वायरस काफी खतरनाक होता है जो धीरे धीरे एक से दूसरे में फैलने लगता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बाय बाय।